हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आई होप इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने प्रीवियस वीडियो देख लिया होगा जिसमें मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट सिखाया था बाय 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चंस को करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2A कंप्लीट की थी। तो चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज में कौन कौन से टॉपिक यूज होने वाले हैं। एक तो डिविजिबिलिटी टेस्ट जो कि मैंने पहले ही डिस्कस करा दिया है, और दूसरा टॉपिक है चेक वेदर अ गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। हमें चेक करना है कि कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। ये मैंने पहले ही बता दिया है। इसका इंट्रोडक्शन आज मैं जब क्वेश्चन आएगा प्राइम नंबर वाला तब करा दूंगी। तो चलिए बच्चों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 2। हमें चेक करना है कि इनमें से ये जो नंबर दे रखे हैं ये 2 से डिविजिबल हैं या नहीं। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता था? यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, या 2, 4 या फिर 6 या 8 एट यूनिट प्लेस। मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लिखती जाऊंगी कि क्या कंडीशन रहेगी। जिसका भी डिविजिबिलिटी आएगा तो 2 के लिए कंडीशन रहेगी यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन में सिर्फ हमें यूनिट डिजिट को ही चेक करना है। यूनिट डिजिट हमारी ये होती है, यहाँ पर 0 है, तो 0 है तो कहेंगे इट इज मतलब 2650 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, इस पर मैं राइट का टिक लगा दे रही हूँ क्योंकि ये डिविजिबल है। अगर डिविजिबल नहीं होगा तो मैं क्रॉस का साइन लगा दूंगी। ठीक है, आपको इस तरीके से लैंग्वेज लिखनी है, डायरेक्ट ये क्रॉस का साइन नहीं लगाना है। जैसे इसमें देखो ये नंबर लिखा हुआ है 69,435। इसको यूनिट डिजिट को चेक करेंगे हम। इसमें 5 है, चेक करो क्या यूनिट डिजिट पे 5 प्रेजेंट होना चाहिए 2 से डिविजिबिलिटी के लिए? नहीं, तो नॉट डिविजिबल बाय, इज नॉट डिविजिबल बाय। इस तरीके से आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट टिक लगाऊंगी और क्रॉस लगाऊंगी। अब थर्ड वाला देखिए 59,628 यूनिट प्लेस को चेक करो। 8 यहाँ प्रेजेंट है यूनिट प्लेस पे, तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। टिक का मतलब है दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। इसको देखो नेक्स्ट वाले को, इसमें यूनिट प्लेस पे क्या है? 3 है, तो यहाँ पर देखिए यूनिट प्लेस में 3 नहीं होना चाहिए, तो नॉट डिविजिबल। इसमें देखो 6 प्रेजेंट यहाँ है यूनिट प्लेस पे, तो यहाँ भी ये रहा हमारा 6, तो ये डिविजिबल हो जाएगा। ये 4 है यूनिट प्लेस पे इस वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे भी 4 प्रेजेंट है, तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा। तो ये था डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 3। अब 3 का डिविजिबिलिटी हमें पता होना चाहिए क्या होता है। सम ऑफ डिजिट्स करेंगे। सम ऑफ कोई भी नंबर दे रखा है उसके डिजिट्स का सम करेंगे। जो भी वैल्यू आएगी सम ऑफ डिजिट्स करने के बाद उसे चेक करेंगे कि ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं। अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो जिस नंबर के हमने सम ऑफ डिजिट्स लिए हैं वो भी डिविजिबल होगा। अगर ये डिविजिबल नहीं है तो जो ग्रेटर नंबर है वहाँ पर जो प्रेजेंट है हमारे नंबर वो भी नहीं होंगे। तो सबसे पहले सम ऑफ डिजिट्स करना है। फर्स्ट वाला देखिए 733 है, तो 7 + 3 + 3 सम करके क्या आ रहा है? 10 और 13। तो ये जो मैंने बॉक्स में बंद किया है नंबर, इसको चेक करना है क्या ये 3 से डिविजिबल है। 3 के टेबल में 13 कहीं नहीं आता है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। अगर ये डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 10,038, तो 1 प्लस डिजिट्स को सम करना है। 1 + 0 + 0 + 3 + 8। इसको चेक करें क्या आएगा? 4 और 12। सम ऑफ डिजिट्स किया सेकंड वाले में तो 12 मिला। हम जानते हैं कि 3 4 से 12 होता है, 3 के टेबल में 12 आता है, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, तो ये नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा। ये है तरीका डिविजिबिलिटी ऑफ 3 का।
नेक्स्ट देखिए 20,701 है, तो 2 + 0 सम ऑफ डिजिट्स करना है, +7 + 0 + 1। ओके, तो इसको सम कीजिए 9 और 10। हमने देखा कि ये 3 के टेबल में 10 नहीं आता है तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये नहीं डिवाइड होगा तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए फोर्थ वाले, ये फर्स्ट वाला था, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ वाला मैं यही कर देती हूँ। देखिए 5 + 2 + 4 + 7 + 8 + 1, इसको सम करेंगे तो क्या आएगा, 7 + 4 11, 11 + 7 18, 18 + 8 26 और 1 27। हम जानते हैं 3 9 से 27 होता है, ये 3 के टेबल से डिवाइड होगा तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। इस वाले के लिए देखिए, फिफ्थ वाले के लिए 7 + 9 + 1 + 2 + 4, इसको जब सम करेंगे तो 7 + 9 होता है आपका कितना, 16, 16 + 1 17, 17 + 2 19, 19 + 4 23। तो 3 के टेबल में 23 नहीं आता है, 3 से डिविजिबल नहीं होगा ये, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए 8 + 7 + 2 + 6 + 4 + 5। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? हमें ये बॉक्स में जो भी नंबर आता है सबसे पहले उसे चेक करना है। जैसे यहाँ पर 3 से अगर डिविजिबल होगा तो जिस नंबर के सम ऑफ डिजिट्स हमने लिए हैं वो भी डिविजिबल होगा। अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो जो सम ऑफ डिजिट्स लिए हैं जिस नंबर के वो भी डिविजिबल नहीं होगा। इस वाले को चेक करिए, 8 + 7 15 + 2 16 17, 17 + 6 23, 23 + 4 27, 27 + 5 32। तो 32 जो है 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा और यहाँ पे क्रॉस। तो हमारे आंसर्स क्या क्या हो गए, सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ जो हैं वो हमारे आंसर्स हो गए। ठीक है, और फर्स्ट वाले में हमने किया था, फर्स्ट वाले में आंसर्स बन रहे थे हमारे थर्ड, फिफ्थ और सिक्स। फर्स्ट, थर्ड, फर्स्ट, अच्छा सेकंड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अच्छा यहाँ टेक लगा हुआ है देखो, फर्स्ट है, थर्ड है, फिफ्थ है और सिक्स है। ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हुए। ओके बच्चों, और इसके आंसर्स मैंने वहां लिख दिए हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हमें टेस्ट करना है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 4। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, हमें टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस से जो नंबर फॉर्म हो रहा है उसे लेना है। चेक द नंबर फॉर्म्ड बाय टेंस एंड यूनिट्स प्लेस। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर है, मान लीजिए 528 है मेरे पास, तो ये वंस प्लेस हो गया और ये टेंस प्लेस हो गया। तो हमें टेंस और वंस पे जो भी नंबर बनेगा हमारा, जैसे 28 बन रहा है यहाँ पे, तो इस नंबर को चेक करना है क्या ये 4 से डिविजिबल है। अगर डिविजिबल होगा तो जो नंबर है 528 वो भी डिविजिबल होगा। अगर ये बॉक्स में जो भी नंबर आता है यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट से, अगर ये डिविजिबल नहीं होगा 4 से तो 528 भी डिविजिबल नहीं होगा। तो ये है तरीका 4 का डिविजिबिलिटी चेक करने का। या फिर ऐसे बोल लो, लास्ट 2 डिजिट्स को लेना है और उनको चेक करना है। जैसे इसमें 618 में 18 को चेक करो, 18 जो है 4 के टेबल से डिवाइड होगा या नहीं। तो 4 के टेबल में 18 कहीं नहीं आता है, तो ये डिवाइड नहीं होगा 4 से। इसमें है लास्ट 2 डिजिट 14, क्या 14 4 के टेबल में आते हैं?
14 जो है 4 के टेबल में कहीं नहीं आता है, तो ये डिवाइड नहीं होगा, ये वाला भी। ये 18 था, 18 भी 4 के टेबल में नहीं आ रहा था, और ये 14 है, 14 भी 4 के टेबल में नहीं आ रहा है। अब देखिए 12 4 के टेबल में आता है, 4 3 जा 12, तो ये 12 जो है 4 से डिविजिबल हो रहा है, तो ये ग्रेटर नंबर जो है 63,712 ये भी डिविजिबल होगा। अब इसमें देखिए लास्ट 2 डिजिट को 56 चेक करिए ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। अब इसके लिए आपको टेबल भी याद होना चाहिए। मान लो आपको 14 का टेबल अगर याद होता तो आप देख के बता सकते थे कि 4 को जब 14 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो फिर ये 14 टाइम्स चला जाएगा, या फिर ऐसे बोल लो, इस तरीके से भी करके देख सकते हो। 56 को 4 से, 4 4 जा 16, तो यहाँ से भी हमारा 14 निकला, तो ये डिविजिबल है 56 4 से, तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। अब इस वाले को देखो, लास्ट 2 डिजिट क्या है 26। अब 26 4 के टेबल में 26 कहीं नहीं आता है, 4 6 जा 24 होता है, 4 7 जा 28 होता है, बट 26 नहीं आता है, तो ये नंबर भी लिखा हुआ है 9,46,126, ये भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अब इसे देख लीजिए, लास्ट 2 डिजिट क्या है 24। हम जानते हैं कि 4 6 जा 24 होता है, तो ये 4 से डिविजिबल है 24, तो ये ग्रेटर नंबर जो भी है 8,10,524 ये भी 4 से डिविजिबल होगा। तो बच्चों ये था तरीका डिविजिबिलिटी ऑफ 4 का। नेक्स्ट देखिए, अब 5 का है। 5 के लिए क्या होना चाहिए, 0 या फिर 5 एट यूनिट प्लेस। ये इजी है, इसमें सिर्फ यूनिट प्लेस पे 0 और 5 चेक करना है, या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। चलिए सभी क्वेश्चंस में यूनिट डिजिट को ही चेक करना है, अगर या तो 0 मिलनी चाहिए या 5, अगर ऐसा हो रहा है तो नंबर डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। इसमें यूनिट डिजिट 5 है तो यस, इसमें 0 है यस, या तो 0 या फिर 5 जैसे मैंने वहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है 8 तो नो, ये 5 यस, इसमें क्या है 4 नो, इसमें क्या है 0 यस। तो आंसर्स हो जाएंगे हमारे फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और 6। फर्स्ट, सेकंड, 4 और 6। लास्ट क्वेश्चन में भी आंसर लिख देती हूँ, क्या क्या है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 6। अब 6 के लिए मैंने आपको बताया था कोई नंबर 6 से डिवाइड कब होगा, इफ अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, बोथ 2 and 3, मतलब कोई गिवन नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी। अगर ऐसा हो रहा है 2 और 3 से डिविजिबल है कोई नंबर, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो हमने 2 के लिए क्या जाना था, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, और 3 के लिए जाना था 3 से कब डिविजिबल होगा, सम ऑफ डिजिट्स को चेक करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे रिवीजन भी हो गया 2 और 3 का, जब हमने 6 के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो अब पहला वाला देखिए, यूनिट प्लेस पे देखिए, सबसे पहले 2 के लिए चेक कीजिए, यूनिट डिजिट पे 0 है तो 2 से तो डिविजिबल है। 3 के लिए क्या था, सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, तो 2 + 0 + 7 + 0, तो यहाँ पे 9 आएगा। तो 9 जो है 3 से डिविजिबल है, तो ये 3 से भी डिविजिबल होगा। अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ, इन दोनों से देखिए 2 से भी डिविजिबल है 3 से भी, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये वाली लाइन जो रहेगी वो यहाँ पे 6 से भी डिविजिबल है। अब इसको देखिए, ये 2 से चेक करेंगे सबसे पहले, यूनिट डिजिट पे या तो 0 2 4 6 8 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 3 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम यहाँ और आगे नहीं जाएंगे 3 से चेक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी कंडीशन फेल हो गई है।
6 से डिवाइड होने के लिए बोथ 2 एंड 3 से डिवाइड होना मैंडेटरी है। तो इसको चेक करो या मत करो, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें 2 से देखिए, 2 से तो डिविजिबल है क्योंकि यूनिट प्लेस पर 2 है, यहाँ भी हमारा 2 प्रेजेंट है। अब 3 के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स में इधर कर देती हूँ 7 + 1 + 2 + 3 + 2। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये 7 है। 7 + 1 8 + 2 10 13 14 15 15 आएगा यहाँ पे। 15 3 से डिविजिबल हो जाता है, तो ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। दोनों कंडीशंस बन रही हैं, बोथ 2 एंड 3 वाली। अगर एक भी कंडीशन फेल होगी तो वो डिवाइड नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले 2 से चेक करिए, यूनिट डिजिट पे 6 है तो 2 से चला जाएगा। 3 के लिए देखिए, जिस भी बच्चे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि ये कैसे हो रहा है, उसको प्रीवियस वीडियो देखना जरूरी है। चलिए इसका सम करिए, 9 + 3 + 4 + 7 + 0 + 6। इसको सम करके देखो क्या आ रहा है, 12 + 4 16 16 + 7 23 23 + 6 29। अब 29 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये कंडीशन फेल हो गई। देखिए बोथ 2 एंड 3 वाला नहीं आए, तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया है, ये वाली लाइन 6 के लिए चल रही है। ठीक है, यहाँ पे हम 2 और 3 का चेक कर रहे हैं। चलिए इसको देखो, यूनिट डिजिट पे 0 है तो 2 से तो डिविजिबल है। 3 से चेक करो, सम ऑफ डिजिट्स करेंगे 2 + 5 + 1 + 7 + 8 + 0। अब देखिए 2 + 5 7 + 1 8 8 + 7 15 15 + 8 23। ठीक है, ये आ गया 23। अब 23 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नो। अगर ये एक भी कंडीशन यहाँ पे फेल होती है तो नो। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें यूनिट डिजिट 6 है तो 2 से तो है। अब 3 के लिए सम ऑफ डिजिट्स करना पड़ेगा। सम ऑफ डिजिट्स करते हैं, 8 + 7 + 2 + 5 + 3 + 6। 8 + 7 15 15 + 2 16 17 17 + 5 22 22 + 3 25 25 + 6 31। अब 31 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 6 से डिवाइड भी नहीं होगा। तो हमारे आंसर्स कौन कौन से बने, फर्स्ट और थर्ड ही हमारे आंसर बने इसमें। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट में बताती भी जा रही हूँ कि क्या डिविजिबिलिटी रूल है, और आपको डिटेल में जानने हैं तो पूरी वीडियो को देख कर आए। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 7। अब देखिए बच्चों, 7 के लिए क्या रूल था। 7 के लिए रूल था, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ही ले लेती हूँ डायरेक्ट। अब छोटा ही नंबर लेते हैं, कोई 49। ठीक है, वैसे तो हम जानते हैं कि 7 7 से 49 होता है, ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा। बट मैं यहाँ पर रूल बता देती हूँ कि जो यूनिट प्लेस पर जो भी डिजिट होती है उसका डबल करते हैं। डबल कैसे करेंगे, 9 × 2 करेंगे तो 18। ठीक है, अब जो रिमेनिंग रह गई जो डिजिट, जो भी नंबर यहाँ पर रिमेनिंग रह गया है और जो यहाँ पर यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू थी उसका डबल करके जो वैल्यू आई है, उन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो जो भी बड़ा होगा उसमें से माइनस कर देंगे। 18 - 4 होता है हमारा 14। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू निकल के आती है, या तो ये 0 निकल के आनी चाहिए या फिर 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पर 7 का मल्टीपल है, दिस वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 7। मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, ये 2 कंडीशंस हैं यहाँ पे। एक एग्जांपल और देख लो, जैसे 14 को ही चेक करना है हमें, 14 डिविजिबल है कि नहीं 7 से। हम जानते हैं 7 × 2 = 14 होता है, फिर भी एक बार रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं। यूनिट प्लेस पे जो भी वैल्यू है उसका डबल करते हैं। 4 × 2 8 हो जाएगा, और जो रिमेनिंग रह गई वैल्यू और जो यहाँ पे निकल के आई, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस मतलब जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे, तो 7। तो यहाँ पे ये जो निकल के आया 7,
7 का मल्टीपल है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट करके देखते हैं। अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इस वाले रूल को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर 826 है, तो यूनिट डिजिट पे क्या है 6, तो 6 × 2 करेंगे तो क्या आएगा 12। अब जो रिमेनिंग रह गया 82 में से 12 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 - 2 0 और ये 70। अब हम जानते हैं कि 70 तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसके लिए डायरेक्ट टिक भी लगा सकते हैं। अगर किसी को नहीं पता चल रही है कि 70 7 से डिवाइड होगा या नहीं, तो देखते हैं 70 के ऊपर ये वाला रूल लगाते हैं। तो यूनिट प्लेस पे क्या है 0 × 2 करेंगे तो 0 आएगा, और 7 में से 0 माइनस करेंगे क्योंकि ये रह गई जो डिजिट, उसका डिफरेंस लेंगे, और जो यहाँ पे आती है दोनों का डिफरेंस 7 - 0 7, तो ये मल्टीपल ऑफ 7 आ रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा आंसर हो गया यस, 826 इज डिविजिबल बाय 7। 117 को देखो, यूनिट प्लेस पे जो भी है उसको डबल करो, तो 7 × 2 हो जाएगा 14, और जो रिमेनिंग रह गया और यहाँ पे जो भी वैल्यू आई है इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, और जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे, तो 14 - 11 यहाँ पे बचेगा 3। तो 3 जो है 7 का मल्टीपल नहीं है, तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर भी नो आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मैं टिक और क्रॉस यहाँ पे लगा रही हूँ, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं। इसको देखो 5 है, 5 × 2 क्या आता है 10, ठीक है। अब जो रिमेनिंग रह गया 234, उसमें से माइनस करेंगे 10 को, तो 234 - 10 4 2 2 224। अभी भी ये काफ़ी बड़ा नंबर है, तो इसमें क्या करो दोबारा से यही वाला रूल अप्लाई कर दो 224 में। तो 4 का जब डबल करोगे तो 8 है ना, और जो रिमेनिंग नंबर रह जाएगा 22, उसमें से माइनस करेंगे 8 को, तो 22 - 8 जब करोगे तो क्या निकल के आएगा 12 - 8 4, और यहाँ पे 1 14। तो हम जानते हैं 14 7 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, तो यस ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, 2345 भी डिविजिबल रहेगा। इसको देखो 1 का डबल करेंगे तो 2, और जो रिमेनिंग रह जाएगा 602, उसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 0 6। अब बच्चों आपके पास है 600, आपको चेक करना है क्या ये 7 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो आप 600 में फिर से वही वाला रूल अप्लाई कर दो, यूनिट प्लेस पे जो भी है उसका डबल करो, तो 0 × 2 को जब करोगे तो आएगा आपका 0, और जो रिमेनिंग रह गया 60, उसमें से माइनस करोगे तो 60 - 0 60 ही आएगा। अभी भी नहीं पता चल रही है कि डिविजिबल है कि नहीं, तो दोबारा से अप्लाई कर दो 7 का रूल। यूनिट डिजिट पे क्या है 0 को डबल करोगे तो 0 × 2 0 आएगा, और जो रिमेनिंग रह गई यहाँ पर डिजिट 6 में से 0 को माइनस जब करोगे तो 6 आएगा। तो हम जानते हैं 6 जो है 7 का मल्टीपल नहीं है, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। तो बच्चों ये है तरीका इसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर है यूनिट डिजिट 6 का डबल करोगे तो 12, ठीक है, और जो रिमेनिंग ये वाला नंबर रह गया इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यहीं पर कर दे रही हूँ। अब 2 - 2 0 1 - 1 0 और 4, अब 1400 है। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए, चलिए आप अभी आपको ये बड़ा नंबर लग रहा है तो इसमें दोबारा से 7 का रूल अप्लाई कर देते हैं कि ये डिविजिबल 1400 में देखो यूनिट प्लेस पे क्या है 0 को डबल करोगे, 0 को डबल कैसे करोगे 0 × 2, तो 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आता है। तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या रह गया 140, तो 140 में से 0 माइनस करोगे तो 140 ही आएगा। अब अभी भी नहीं पता चल रही है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो 140 में फिर से अप्लाई कर दो 7 का रूल। यूनिट प्लेस पे 0 है, 0 को डबल करेंगे तो 0 ही आएगा, और जो रिमेनिंग रह गया 14 उसमें से माइनस करेंगे तो 4 - 0 4 14। तो बच्चों इतना तो आप सभी को आता होगा, 7 2 14 होता है,
तो यहाँ पर ये नंबर भी डिविजिबल होगा। इसको देख लो, 8 2 जा 16 और जो रिमेनिंग रह गया ये इतना रह जाएगा रिमेनिंग, इसमें से इसको माइनस करेंगे। 6 - 6 0, 3 - 1 2 और ये 5 और 2। अभी भी ये इतना बड़ा नंबर है कि पता नहीं चल रही कि 7 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, दोबारा से 7 वाला डिविजिबिलिटी ऑफ 7 वाला रूल लगा देंगे। तो यूनिट प्लेस पे जो भी है उसका डबल करोगे तो 0 × 2 करते हैं तो 0 ही आता है, और जो रिमेनिंग रह जाता है उसमें से इसे माइनस करते हैं तो 2 5 2। अभी भी ये काफ़ी बड़ा नंबर है, तो फिर से अप्लाई करो यहाँ पे अप्लाई किया था, यहाँ पे अप्लाई किया और यहाँ पे अप्लाई किया। तो यूनिट प्लेस पे क्या है 2, डबल करेंगे तो 4 और जो रिमेनिंग रह गया 25 इसमें से माइनस करके देखेंगे क्या आएगा 1 और 21। अब हम जानते हैं 7 3 जा 21 होता है, तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, तो ये नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा। तो बच्चों इसके आंसर्स क्या क्या आ गए, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और 6। ठीक है, ये है 7 का रूल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब 8 के लिए देखना है। अब ये जैसे हमने 4 के लिए देखा था, 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल था सेम वैसा ही है। इसमें क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट्स चेक करनी है। चेक लास्ट 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स। और 4 के लिए क्या था, लास्ट 2 डिजिट्स चेक कर रहे थे। जैसे इधर देखो 364 है लास्ट की 3 डिजिट, तो 364 में 8 से डिवाइड करके देखना ही पड़ेगा हमें। 8 4 जा 32, यहाँ पे बचा 4 और ये 4, 8 5 जा 40, तो रिमाइंडर बच गया 4। ठीक है, तो ये डिविजिबल नहीं है, तो ये वाला नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। 364 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पे 4, तो ये 9364 भी डिविजिबल नहीं होगा, तो मैंने क्रॉस लगा दिया। अब इसमें लास्ट 3 डिजिट्स को चेक करो। 138, इसमें चेक करना है क्या ये 8 से डिविजिबल है। 8 1 जा 8 और यहाँ पे 5, 8 7 जा 56 और ये 2, तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच गया, तो ये 138 भी डिविजिबल नहीं है 8 से कम्प्लीटली, तो 2138 भी डिविजिबल नहीं होगा। थर्ड वाला देखिए 792, 8 से चेक करना है। 8 9 जा 72 और 8 9 जा 72। तो बच्चों इसमें हमने देखा रिमाइंडर 0 0 आ रहा है। 792 को 8 ने कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया है, तो ये ग्रेटर नंबर जो भी है 36,792 भी डिविजिबल हो जाएगा। इसमें लास्ट 3 डिजिट को चेक करो। 674, 8 8 जा 64, यहाँ बचा 3 और ये 8 4 जा 32। अब देखिए यहाँ पर रिमाइंडर जो है आपका 2 बच गया, तो 674 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो पाया है 8 से, तो ये 9,01,674 भी डिविजिबल नहीं होगा। इस तरीके से करना है। लास्ट 3 डिजिट्स को चेक करो। 8 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है चेक लास्ट 3 डिजिट्स, या फिर ऐसे बोल लो यहाँ पे जैसे वंस, ये वंस होती है, ये टेंस है और ये थाउजेंड्स है। इन तीनों डिजिट से जो भी नंबर फॉर्म होगा उसको चेक करेंगे। तो इस वाले केस में देखो 976, 8 से देखो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1 और 8 2 जा 16। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया है। 976 को 8 ने कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया है, तो 8 इस वाले नंबर को भी डिवाइड कर देगा जो लिखा हुआ है 1,36,976 भी डिविजिबल होगा बाई 8। अब इसमें 184 है लास्ट 3 डिजिट्स, इसको चेक करना है 8 से। 8 2 जा 16 और यहाँ पर 2 और ये लिखा 4, 8 3 जा 24। अब देखिए इस केस में भी रिमाइंडर 0 आ रहा है। 184 जो है 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है, तो 17,90,184 भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों ये था 8 का डिविजिबिलिटी रूल। अब नेक्स्ट देखते हैं।
टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 9। अब 9 का डिविजिबिलिटी क्या था? इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं एक बार यहाँ पे आपको बता देती हूँ हर बार। देखिए 9 के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स को चेक करेंगे। सम ऑफ डिजिट्स जो टेस्ट 3 के लिए था, सम ऑफ डिजिट्स करके चेक कर रहे थे, सम ऑफ डिजिट करके जो आंसर आ रहा था फिर उसको चेक कर रहे थे कि वो 3 से डिवाइड करता है या नहीं। सेम इसमें भी ऐसे ही करना है कि सम ऑफ डिजिट्स करना है और जो वैल्यू आएगी तो उसको चेक करेंगे कि वो 9 से डिवाइड कर रही है या नहीं। अगर जो वैल्यू यहाँ पे आई वो 9 से डिवाइड हो रही है, इफ डिविजिबल बाई 9, डिविजिबल सम ऑफ डिजिट करके कुछ आएगा यहाँ पर, ठीक है। इफ डिविजिबल बाय 9 then given number is also divisible by 9, ठीक है। अगर ये बॉक्स में जो भी सम करके नंबर आएगा वो 9 से डिवाइड करता है तो गिवन नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। अगर जो बॉक्स में नंबर आया वो 9 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो गिवन नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। यहाँ पे सम करो 2 + 3 + 5 + 8, देखो क्या आ रहा है, 5 5 10 और 18। अब मुझे बताओ 18 जो है 9 के टेबल में आता है कि नहीं। 9 2 18 होता है तो ये डिवाइड हो पा रहा है 9 से, तो ये नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा। अब इसमें चेक करो, देखो इसको तो डायरेक्ट 4 टाइम्स 3 लिखा हुआ है तो 3 + 3 6 और 6 + 6 12, तो यहाँ पे हमें मिला 12 सम करके। 9 के टेबल में कहीं भी 12 नहीं आता है। देखिए 9 जो 9 से डिवाइड होंगे उनके लिए मैं यहाँ पे टिक लगाऊंगी, और ये 12 जो है 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। ये वाले जो राइट और क्रॉस के साइन है वो इन गिवन नंबर्स के लिए हैं। जैसे 3333 दे रखा था, वो 9 से डिवाइड नहीं होगा, और ये वाला क्रॉस है इस वाले नंबर के लिए। चलिए 9 + 8 + 7 + 1 + 2, इसको जब सॉल्व करोगे तो 17 + 7 24 + 1 25 26 27 27 9 के टेबल में आता है 3 टाइम्स, 9 3 = 27, तो जो गिवन नंबर है वो भी 9 से डिवाइड होगा। इसको चेक करो 2 + 5 + 7 + 1 + 0 + 6, इसे चेक करो 7 2 + 5 7 7 7 14 15 और 6 होगा आपका 21। अब आप मुझे बताओ कि 9 के टेबल में 21 आता है कहीं? 9 2 = 18 9 3 = 27, 21 नहीं आता तो गिवन नंबर भी। अब इसके लिए कर लो 6 + 4 + 7 + 5 + 1 + 4, यहाँ पे 10 + 7 17 17 + 5 22 + 1 23 23 + 4 27। यस 27 9 के टेबल में आता है तो ये गिवन नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। अब ये लास्ट है, इसके लिए यहाँ पे कर रही हूँ 3 + 2 + 6 + 999, इस तरीके से 3 और 2 5 5 और 6 11 11 + 9 हो जाएगा आपका 20 और 9 29 29 + 9 38 38 जो है 9 से डिवाइड नहीं होगा, 38 9 से डिवाइड नहीं होगा तो ये गिवन नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। तो आंसर हो जाएंगे आपके फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, ये इसके आपके आंसर्स हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर। अब 10 का डिविजिबिलिटी रूल तो बहुत ही इजी है, सिर्फ क्या चेक करेंगे हम, यूनिट डिजिट पे 0 आना चाहिए। तो 10 के लिए देखो 0 एट द यूनिट प्लेस, 0 एट द यूनिट प्लेस, बस यूनिट प्लेस पे हमें चेक करना है 0 प्रेजेंट है तो डिविजिबल है बाय 10, अदरवाइज नॉट। देखिए यूनिट प्लेस 0 है, यस, यहाँ पे 0 नहीं है तो नो, 0 नहीं है तो नो, तो इसका आंसर सिर्फ आ गया 1। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब 11 के लिए। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग
नंबर्स बाय 11। अब देखिए बच्चों 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इसमें भी एक एग्जांपल लेके डायरेक्ट समझाती हूँ। जैसे मेरे पास है 1331। अब हम राइट साइड से यूनिट डिजिट को कंसीडर करेंगे सबसे पहले, फिर अल्टरनेट डिजिट्स पर जाएंगे। अल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर एक। मान लो यहाँ पे कुछ होता तो फिर ऐसे जाते, ठीक है, बट नहीं है तो यहीं रुक जाएंगे। और फिर राइट साइड से ही देखेंगे, सेकंड डिजिट को कंसीडर करेंगे और फिर अल्टरनेट डिजिट्स को लेंगे। अल्टरनेट का मतलब है अगर यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो ये वाली छोड़ देंगे और ये वाली लेंगे। तो नीचे वालों का सम करो, ठीक है, 1 + 3 4 आएगा और इधर से भी 4 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे अब, ठीक है, जो भी बड़ा होगा उसमें से माइनस कर देंगे। अब बराबर है तो कोई बात नहीं, 4 - 4 करेंगे तो 0 आएगा। तो या तो माइनस करके 0 मिलना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11। तो इन दोनों केसेस में क्या होगा, गिवन नंबर हमारा 11 से डिविजिबल रहेगा। तो ये है आपका 11 से डिविजिबिलिटी बाय 11, डिविजिबिलिटी बाय 11। ओके बच्चों, अब इस क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं इसको। पहला लिखा हुआ है 4334। देखिए राइट साइड से कंसीडर करिए और अल्टरनेट डिजिट्स को लेते जाइए, ऊपर बनाइए ऐसे। अब नीचे वालों का सम होगा 7, ऊपर वालों का सम है 7। तो जब 7 - 7 किया तो 0। हमने देखा था या तो 0 आना चाहिए, या फिर मल्टीपल ऑफ 11। तो 0 आया तो डिविजिबल रहेगा ये नंबर। अब इसको चेक करिए, लिखा हुआ है नंबर 83721। इधर से कंसीडर करो ऐसे और एक छोड़कर लेते जाना। अब यहाँ से सेकंड डिजिट को पकड़ो इधर। अब नीचे वालों का सम करो, 1 + 7 + 8 तो 16 रहेगा। ऊपर वालों का सम क्या आएगा, 5। तो जब हम 16 - 5 करेंगे तो देखेंगे कि क्या मिलेगा हमें, 11। तो हमने देखा कि ये 11 का मल्टीपल है। 11 × 1 जब करते हैं तो 11 आता है, तो ये डिविजिबल रहेगा ये नंबर भी। इसको देखो, इस वाले को 6 6 3 1 1। इधर से शुरू करेंगे ऐसे, इस तरीके से, और सेकंड डिजिट को लेंगे इधर। अब नीचे वालों को सम करो, 4 + 6 10, ऊपर आएगा 7। तो 10 - 7 जब करोगे, 10 - 7 जब करोगे तो मिलेगा 3। तो ना तो ये 0 है यहाँ पर जैसे देखा था, या तो 0 होना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11। तो एक भी केस नहीं बन रहा है, 0 भी नहीं है और मल्टीपल ऑफ 11 भी नहीं है, तो नो। इसको चेक करो, लिखा हुआ है 137269। अब अल्टरनेट डिजिट्स को ऐसे कंसीडर करना है और फिर ऐसे। अब नीचे वालों का सम आएगा 9 + 2 11, 11 + 3 14। ऊपर वालों का सम आएगा 6 + 7 13 + 1 14। अब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, जो भी ऊपर नीचे वैल्यूज आती हैं। तो 14 - 4, डिफरेंस का मतलब माइनस करना। तो 14 में से जब 14 को माइनस किया तो 0 आएगा। तो 0 हमें यहाँ देखने को मिला, ठीक है, तो ये डिविजिबल रहेगा। अब इस वाले को देखो, फिफ्थ वाले को मैं इधर कर देती हूँ, यहाँ पर 901351। इधर से कंसीडर करेंगे ऐसे, इस तरीके से। अब सेकंड डिजिट से ऐसे ऐसे। अब सम करो, 1 + 3 4, नीचे 4 आया और ऊपर क्या आएगा, 5 + 1 6, 6 + 5 15। तो 15 - 4 जब करोगे, 15 में से 4 का डिफरेंस लोगे तो यहाँ पे 11 आया, जो कि 11 का मल्टीपल है, तो डिविजिबल रहेगा। अब लास्ट वाला देखो, लास्ट लिखा हुआ है 8790322, ठीक है। तो राइट साइड से कंसीडर करेंगे और अल्टरनेट डिजिट्स को ऐसे लेते जाएंगे इधर से, इस तरीके से। अब नीचे जो भी वैल्यूज हैं उनको ऐड करेंगे। 2 + 3 5, 5 + 9 हो गया आपका 14, 14 + 8 22, नीचे 22 आया। ऊपर देखिए 2 + 0 2 और 7
9, 2 और 7 9, तो 22 में से 9 को माइनस, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं 22 और 9 का। 22 माइनस 9 करेंगे तो क्या मिलेगा, 13 मिला, जो कि 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। ओके बच्चों, तो ये हो गए आपके 10 क्वेश्चंस। अब रह गए हैं आपके 6 या 7 क्वेश्चंस और रह गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्लेस स्टार बाय द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 3। अब हमें 3 के लिए पता था, सम ऑफ डिजिट्स करते हैं। सम ऑफ डिजिट्स, कोई भी नंबर हम चेक करेंगे कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम सम ऑफ डिजिट्स करेंगे। जैसे पहला नंबर है हमारे पास 27*4, हमें बताना है कि इस स्टार की जगह पर स्मॉलेस्ट नंबर क्या रख सकें। अब हमें किन में से रखना होगा स्मॉलेस्ट, हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन 10 डिजिट्स में से ही हमें कोई एक नंबर यहाँ पुट करना होगा स्टार की जगह पर, लेकिन वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है स्मॉलेस्ट बोला है तो 0 को डायरेक्ट पुट कर दोगे यहाँ पर। हमें कोशिश करनी है कि इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा लें कि ये पूरा नंबर जो बनेगा वो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सम करना पड़ेगा। 2 + 7 और ये स्टार के लिए जगह और +4, जब इनका सम किया तो 2 + 7 9, 9 + 4 हो गया आपका 13, 9 + 4 13, और स्टार की जगह पे आप देखिए क्या पुट करें, तो 13 आ रहा है यहाँ पर। 13 तो डिविजिबल नहीं है 3 से, तो अगली कौन सी डिजिट, कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल रहेगा 13 के बाद। 13 के बाद मान लो अगर मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, वहाँ से मैंने स्मॉलेस्ट डिजिट ली 0, तो इसकी वैल्यू 13 ही बनी रहेगी। अगर मैं यहाँ पे 13 की जगह पे 1, 0 की जगह पे 1 लिख दूँ तो मुझे 14 मिल जाएगा, वो भी डिविजिबल नहीं है। अगर मैं 13 की जगह पर 13 के साथ 2 को प्लस कर दूँ तो मुझे मिलेगा 15। अब हम देखते हैं कि 15 जो है 3 से डिविजिबल है। अगर मैं स्टार की जगह पर 2 पुट कर दूं, यहाँ स्टार की जगह पर 2 पुट कर दूं तो ये नंबर हमारा डिविजिबल हो जाएगा किससे, 3 से। तो वैल्यू आ जाएगी 2724। इस तरीके से 0 को अवॉइड, 0 को नहीं लेंगे हम यहाँ पे, 1 को भी नहीं लेंगे, हमने लिया सिर्फ और सिर्फ 2 को। इनमें से हमने यहाँ से 2 को ही लिया, इसे 2 को लिया, ठीक है। तो इस तरीके से स्टार की वैल्यू हमें यहाँ मिली 2। तो बच्चों ऐसे करना है ये, मैं इसको रफ कर देती हूँ क्योंकि मुझे बाकी के क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन करने हैं। आप लोग नोट कर लेना इसे, वीडियो को पॉज करके। चलिए, ये हो गया आपका, स्टार की जगह पे आया 2, यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टार की जगह पे 2। अब इसको देखिए सेकंड वाले को, लिखा हुआ है 5 3 स्टार 4 और 6। तो जब इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 + 3 + 4 और 6। तो इसको ऐड करो, 5 + 3 हो गया आपका 8, 8 + 4 12, 12 + 6 18, ठीक है, ये हो गया 18। अब 18 हम जानते हैं 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, 3 6 18। तो स्टार की जगह पे अगर मैं यहाँ 0 पुट कर दूँ, यहाँ 0 पुट कर दूँ तो 18 में मुझे 0 ऐड करने से 18 ही मिल जाएगा, तो मेरा काम बन जाएगा यहाँ पर। तो और कोई नंबर पुट करने की ज़रूरत नहीं है, 0 से ही काम बन रहा है, तो स्टार की जगह पे आ जाएगा 0। ओके, ऐसे सॉल्व करना है ये। अब इस वाले को देखो, नंबर है हमारा 8 स्टार 7 1 1। सम ऑफ डिजिट्स करेंगे +7 +1 +1। अब इनका सम करेंगे तो आएगा 8 16 17। अब 17 में क्या ऐड करें कि वो 3 से डिविजिबल हो जाए। 17, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर करके देखो, देखिए 0 से काम चल रहा है क्या, 0 जब पुट करोगे तो 17 ही मिलेगा। अगर 17 में 1 प्लस करूँ तो 18 मिलेगा। तो हम जानते हैं कि 17 तो डिवाइड नहीं होगा बट 18 डिवाइड हो जाएगा, तो स्टार की जगह पे हमें 1 पुट करना पड़ेगा, यहाँ 1। तो यहाँ स्टार की जगह पे
1। ओके बच्चों, इस तरीके से हमें 1 बाय 1 करके चेक करना है। जैसे सबसे पहले मैंने 0 से चेक किया, फिर 1 से किया। अगर 1 से भी नहीं जाता तो मैं 2 को पुट करती, 2 से भी नहीं जाता तो 3 से, इस तरीके से सो ऑन करते जाते। चलिए इसको रफ कर रही हूँ। अब बाकी के क्वेश्चंस भी बताने हैं तो स्पेस चाहिए। चलिए 4th वाला देखते हैं। अब 4th वाला देखो, लिखा हुआ है 6 2 स्टार 3 5। सम ऑफ डिजिट्स करेंगे 2 + 3 और 5। सम ऑफ डिजिट करेंगे तो 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 + 5 16। अब 16 में क्या ऐड करें कि वो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो देखो सबसे पहले 0 पुट करूँगी तो मुझे 16 ही मिलेगा, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता। 16 में 1 पुट करने से 17 मिलेगा स्टार की जगह पर, है ना। अगर 16 में 2 पुट कर दूँ यहाँ तो मुझे 18 मिलेगा। तो ये जो नंबर है 18 वो 3 से डिविजिबल है। तो हमें यहाँ पता चले कि स्टार की जगह पर 2 आएगा, ना तो 0 आएगा ना 1 आएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ स्टार की जगह पर 2 आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। जिस भी बच्चे के समझ में आ गया हो वो खुद से भी ट्राई करें इनको। 5th वाला देखिए, लिखा हुआ है 2 3 4 स्टार 1 7। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी सम ऑफ डिजिट्स करेंगे 2 + 3 + 4 प्लस स्टार प्लस 1 + 7। अब 2 + 3 5, 5 + 4 9, 10 और 17। अब यहाँ पर ये स्पेस बच गया स्टार के लिए, ठीक है। 17 में सबसे पहले 0 देखो तो 17 ही मिलेगा। 17 में 0 की जगह 1 पुट करूँ तो 18 मिलेगा। हम जानते हैं 18 3 से डिविजिबल है, तो ये स्टार की जगह पर 1 पुट करेगा, इसको हम नहीं लेंगे। तो स्टार की जगह पर आ गया आपका 1। ओके, अब लास्ट वाला देख लीजिए, इधर देख लो लास्ट वाला 6 स्टार 1 0 5 4। सम ऑफ डिजिट्स करेंगे +1 + 0 + 5 + 4। 6 + 1 7, 7 + 5 12, 12 + 4 16, ठीक है। अब ये स्टार के लिए जगह है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 0 पुट किया तो मुझे 16 मिला, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। अब 16 में 0 की जगह 1 पुट करूँ तो मुझे 17 मिलेगा, ठीक है। तो ये इससे भी काम नहीं चल रहा है क्योंकि 17 जो है 3 के टेबल में नहीं आता है। तो यहाँ पर 16 + 2 कर दूँ मैं तो मुझे 18 मिलेगा। तो मुझे पता चला कि 18 जो है 3 से डिविजिबल है, तो स्टार की जगह पर 2 आ जाएगा, 1 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। तो स्टार की जगह पर क्या आया 2। तो बच्चों ये वाले क्वेश्चन स्टार वाले जिनमें स्टार लगा हुआ है वो इस तरीके से करना है, जैसे जिसका भी डिविजिबिलिटी रूल पूछा गया है उसको अप्लाई करेंगे और उसका कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ पे अननोन वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे हम। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब डिविजिबल बाय 9 देखना है। डिविजिबल बाय 9 के लिए क्या था, सम ऑफ डिजिट्स करना था, सम ऑफ डिजिट्स, और चेक करना था कि वो 9 से डिविजिबल है या नहीं। ये भी 3, अभी हमने जैसा प्रीवियस क्वेश्चन किया था 3 के लिए, डिविजिबल बाय 3 के लिए किया था, ये सेम वैसा ही है, बस हमें इस बार देखना है 9 से डिविजिबल कराना है इस बार। तो सम ऑफ डिजिट्स करेंगे 6 + 5 प्लस स्टार के लिए जगह और 5, ये 10 और 16, ठीक है। नंबर्स थे मेरे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन 10 डिजिट्स में से ही मुझे कोई स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पुट करना है स्टार के लिए। तो सबसे पहले 0 पुट किया तो मुझे 16 ही मिला। 16 में 1 पुट किया तो 17 मिला। 16 में 2 पुट किया तो क्या मिला 18। तो 18 जो है 9 से डिविजिबल है, तो स्टार की जगह पर 2 आ जाएगा।
यहाँ स्टार की जगह पर 2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए अब। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 स्टार 1 3 5, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स करेंगे +1 +3 +5, ओके। अब सम ऑफ डिजिट करेंगे तो 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 + 3 6 और 11। अब 11 में मान लो मैंने 0 पुट किया तो मुझे 11 मिला, जो कि डिविजिबल नहीं है। 0 की जगह पर 1 तो मुझे 12 मिला। 11 में 1 की जगह पर 2 तो 13 मिला। 11 में 2 की जगह पर 3 किया तो 14 मिला। ऐसे ही 4 किया, 3 की जगह पर 4 किया तो 15 मिला। 11 में 4 की जगह पर 5 किया तो 16 मिला। 11 में 5 की जगह 6 किया तो 17 मिला। ऐसे ही 11 में 6 की जगह पर 7 किया तो मुझे 18 मिला। तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये जो नंबर है 7 पुट करने से 18 मिला। ये नंबर्स मैं कहाँ से ले रही हूँ 6 7, ये यहाँ से लिए हैं मैंने। मुझे स्मॉलेस्ट नंबर इनमें से ढूंढना है तो मैंने स्मॉलेस्ट से ही स्टार्ट किया था। 0 1 2 3 4 5 6 7, तो मुझे 7 ऐसा नंबर मिला यहाँ पर कि स्टार की जगह पर 7 पुट करने से सम हमारा 18 आ रहा था। बाकी के सम जितने भी आ रहे थे यहाँ पर, जो जैसे यहाँ 11 आया, 12 13 14 15 16, ये सभी ये वाले सम 9 से डिविजिबल नहीं हो रहे थे। सिर्फ 18 ही ऐसा सम निकला था यहाँ पर जो 9 से डिविजिबल है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कह रहा है डिविजिबल बाय 9, तो स्टार की जगह पर 7 आ जाएगा। इस तरीके से मैंने डिटेल में करा दिया है आपको। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में कराऊंगी। तो बच्चों ये था इसका डिटेल कॉन्सेप्ट कि स्टार की जगह पर हमें वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है। चलिए अब नेक्स्ट अगला वाला थोड़ा जल्दी करेंगे। अब जिसके भी समझ में शॉर्ट तरीके से ना आए वो इस ऐसे डिटेल में कर सकता है। चलिए थर्ड वाला देखो, 6 7 0 2 स्टार। 6 + 7 + 0 + 2 और प्लस स्टार के लिए जगह 6 और 7 होता है 13, 13 + 2 14 15। अब 15 में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे अगला नंबर जो 18 जो 9 से डिविजिबल हो जाए वो मिल जाए। तो 15 में अगर मैं यहाँ से 3 ऐड कर दूं, 15 में अगर मैं 3 ऐड कर दूं, यहाँ से लिया मैंने 3 तो मुझे 18 मिलेगा। हम जानते हैं कि 18 डिविजिबल है, तो स्टार की जगह पर आ जाएगा 3। ऐसे करना है बच्चों। नेक्स्ट देखिए 9 1 स्टार 6 7। सम ऑफ डिजिट्स करेंगे सबसे पहले। +6 + 7 10 16, 16 + 7 23, ठीक है। 23 में अब मैं क्या ऐड कर दूं कि मुझे नेक्स्ट कुछ मल्टीपल मिल जाए उसका, 23 से बड़ा मल्टीपल मिल जाए 9 का। तो 23 में मैं ऐड कर दूंगी, मान लो मैंने यहाँ पे 4 ऐड कर दिया तो मुझे मिला 27। तो हम जानते हैं 9 × 3 जब करते हैं 9 3 27 होता है। तो स्टार की जगह पर 4 पुट करने से ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा 9 से। तो ये ग्रेटर नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, इसको भी कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो 6 6 6 7 8 स्टार 1। सम ऑफ डिजिट्स करेंगे। 6 + 6 + 7 + 8 प्लस स्टार के लिए जगह +1। 12 12 + 7 19, 19 + 8 27 + 1 28, ठीक है 28। अब 28 में मैं क्या ऐड करूं कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए। 28 में अगर मैं 8 ऐड कर दूं यहाँ पे 8 तो मुझे मिलेगा 36। हम जानते हैं 9 4 36 होता है, तो स्टार की जगह पे 8 आ जाएगा, ठीक है। जिसको भी ये इस तरीके से डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है वो 1 बाय 1 पुट करता जाए। जैसे
ब्लैंक, ये जो ब्लैंक है यहाँ पे सबसे पहले 0 पुट करें, 0 के बाद 1 पुट करके देखें, फिर जो सम आएगा अगर डिविजिबल है तो वो स्टार की वैल्यू हो जाएगी, अगर डिविजिबल नहीं है तो नेक्स्ट डिजिट पे। तो ऐसे ही बढ़ते बढ़ते मैं यहाँ पे 8 तक आ गई थी। तो 8 से मैंने देखा कि मुझे यहाँ 36 मिला है जो कि 9 से डिविजिबल है, तो मैंने यहाँ पर स्टार की जगह पे 8 रख दिया। चलो नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन और रह गया है, लास्ट क्वेश्चन और देखो, फिर उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इस वाले क्वेश्चन के पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। 9 3 5 स्टार 8 6, सम ऑफ डिजिट करेंगे 8 + 3 + 5 प्लस स्टार के लिए जगह +8 + 6, 8 + 3 11, 11 + 5 16, 16 + 8 24, 24 + 6 30। अब 30 में क्या ऐड करूं कि 9 से डिविजिबल हो जाए, तो मैं 6 ऐड करके देखती हूँ तो मुझे 36 मिलेगा। तो हम जानते हैं 36 9 से डिविजिबल है, तो स्टार की जगह पर 6 आ जाएगा, स्टार की जगह पर 6 आ जाएगा। तो बच्चों ये हो गया आपके आंसर 2 7 3 4 8 6, ठीक है, स्टार की जगह पर ये आ गए। नेक्स्ट देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्लेस स्टार बाय द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 11। 11 का भी क्या था, जैसे कोई नंबर था मेरे पास, जो पुराना एग्जाम्पल था वही ले लेती हूँ, 1 3 3 1। अल्टरनेट डिजिट्स को ऐसे चेक करेंगे, नीचे जो सम करके आएगी वैल्यू और ऊपर जो सम करके आएगी उन दोनों का डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस अगर 0 है या फिर मल्टीपल ऑफ 11 है तो 11 से गिवन नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी डिवाइड हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 11 है, ठीक है, ये था। और हम स्मॉलेस्ट डिजिट कहाँ से लेंगे, यहाँ से 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 10 डिजिट्स हमारी दे रखी हैं। तो इसको चेक करते हैं सबसे पहले, 2 6 स्टार 5, ठीक है, इधर से अल्टरनेट डिजिट्स को कंसीडर करो और इधर से ऐसे, नीचे सम आया 11, ऊपर आया 2 प्लस स्टार की जगह पर कुछ, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस लेना है अब, इसका और इसका, ठीक है। तो डिफरेंस लेंगे, हमें या तो 0 बनाना है या फिर मल्टीपल ऑफ 11 बनाना है। तो 11 में से जो ऊपर लिखा हुआ है उसको 2 प्लस यहाँ पे स्टार, तो यहाँ पे मैं क्या ऐड करूँ कि यहाँ पर अगर मैं 9 लिख दूँ स्टार की जगह पर तो ये 11 रहेगा और ये ब्रैकेट में 11 आ गया। तो 11 में से 11 माइनस करेंगे तो 0 मिल जाएगा हमें, ठीक है। हमें या तो 0 बनाना था यहाँ पे या फिर मल्टीपल ऑफ 11 बनाना था। तो स्मॉलेस्ट डिजिट हो जाएगी 9, तो स्टार की जगह पर आ जाएगा आपका 9। ऐसे सॉल्व करना है इसको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 3 9 स्टार 4 3। इस तरीके से अल्टरनेट डिजिट्स को लो ऐसे। अब नीचे क्या क्या हो रहा है, नीचे वालों को सम करो, 3 + 3 6 प्लस स्टार, है ना, स्टार के लिए ये जगह है। 9 + 4 होता है आपका 13। अब जो भी इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इसका और इसका, इन दोनों में से जो भी ग्रेटर होगा उसमें से माइनस कर देंगे। तो 6 प्लस यहाँ पर स्टार की जगह कुछ, तो 13 माइनस यहाँ पर स्टार की, यहाँ पर मैं 6 में क्या ऐड करूँ कि मुझे 13 ही मिल जाए, क्योंकि 13 यहाँ पर भी है और 13 यहाँ भी हो जाएगा। तो 13 में से 13 माइनस करूँगी तो 0 मिल जाएगा और हमारा काम बन जाएगा कि ये गिवन नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर तो 6 में क्या ऐड करने से मिल जाएगा 13, 7। 6 में अगर 7 ऐड कर दूँ तो 13 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 0, इन दोनों को माइनस करके 0 मिलेगा। तो स्टार की जगह पर ये मिल गया 7। नेक्स्ट देखिए 8 6 स्टार 7 2। अल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करेंगे ऐसे, इस तरीके से। 7 + 6 होता है 13, ठीक है। अब इधर ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे, 8 प्लस स्टार प्लस 2, तो 10 प्लस स्टार के लिए मैंने स्पेस छोड़ दिया है। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो 13 माइनस 10 प्लस स्टार की कुछ वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे 10 में कुछ ऐड करने से
मान लो 3 ऐड करने से मुझे 13 मिल जाएगा, तो 13 माइनस 13 0 हो जाएगा। तो स्टार की वैल्यू आ गई आपकी 3। ठीक है बच्चों, तो ये देखो नेक्स्ट देखिए, अब बताओ आप लोग कर लोगे? अब आगे 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 3 आप खुद कर लोगे? इसी तरीके से करना है। चलिए ये बाकी के 3 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना, फिर मैं बताऊंगी आपने सही किए हैं या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये मैंने 3 करा दिए हैं, 3 रह गए हैं, 3 आप लोग करना। अब टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ, अब यहाँ पे चेक करना है, यहाँ भी कुछ नंबर्स दे रखे हैं और बताना है कि वो 11 से डिविजिबल है या 9 से, जो भी दे रखे हैं उस हिसाब से करना है। तो पहला नंबर है हमारा 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 0 है 1 2 3। तो हमें बताना है कि 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो अभी बताया था इस तरीके से अल्टरनेट डिजिट्स को लेंगे और यहाँ से ऐसे नीचे वालों का सम करिए तो 1 रहेगा, ऊपर 1 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। अब डिफरेंस मतलब माइनस करेंगे, या तो 0 आना चाहिए या मल्टीपल आना चाहिए, तो डिविजिबल बाई 11। ये वाला देखिए 1, सेकंड वाला 1 9 0 8 3 6 2 5। इस तरीके से अल्टरनेट डिजिट्स को लेंगे, ऐसे नीचे का नीचे सम करेंगे, ऊपर का ऊपर सम करेंगे। तो 5 + 6 11, 11 + 8 19, 19 + 9 28। ठीक है, ऊपर का ऊपर सम करिए। 2 + 3 5, 5 + 1 6, और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। अब 22 - 6, 22 - 6 करेंगे तो 22 मिलेगा। तो यहाँ पर हमें मल्टीपल ऑफ 11 मिला, तो ये भी डिविजिबल रहेगा। या तो 0 मिलना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 मिलना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए थर्ड वाला देख लीजिए। अब 9 से चेक करना है, ये मतलब 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 9 के लिए सम ऑफ डिजिट करते थे। नंबर है 2 1 3 4 5, 2 1 3 4 5, 2 1 3 4 5 6 3 6 3। अब इसमें सम ऑफ डिजिट्स करिए। 3 + 4 + 5 + 6 + 3। सम ऑफ डिजिट करेंगे तो 2 + 1 3, 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15 + 6 21 + 3 24। अब 24 जो है 9 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, चलिए ये वाले रफ कर देती हूँ, बाकी के अभी समझाने हैं। इधर देख लीजिए फोर्थ वाला। अब ये जो गिवन नंबर है हमें देखना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। इसमें भी सम ऑफ डिजिट्स करते थे। 9 के लिए जब चेक किया था तो सम ऑफ डिजिट्स, और 3 के लिए जब करेंगे तो सम ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ पे देखिए 3 टाइम्स 1 लिखा हुआ है, 1 + 1 + 1। 0 अगर किसी भी नंबर में ऐड करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने सिर्फ 1 को ही लिखा है यहाँ पे 3। अब ये 3 जो आया ये 3 से डिविजिबल है, ये डिविजिबल है तो ये भी डिविजिबल रहेगा। अब 4 से चेक करना है, ये नंबर 4 से चेक करना है, तो लास्ट 2 डिजिट्स को चेक करते थे। तो लास्ट 2 डिजिट क्या है? 74। 74 देखते हैं 4 से डिवाइड करता है या नहीं। 7 1 सा 4 1 सा 4, यहाँ पे 4 8 सा 32। देखिए यहाँ पर रिमाइंडर जो है 2 बच गया, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो पाया, तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। 8 से चेक करना है, तो लास्ट 3 डिजिट 6 2 4 ऑर्डर में ही लिखनी है लास्ट के। ऐसे नहीं है कि 6 2 4 को 4 2 6 या कुछ ऐसे इधर से 4 और फिर 6 और फिर 2 ऐसे लिख दिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। लाइन से ही लिखना है 6 2 4। अब 8 से चेक करना है, 8 7 सा 56 6, और ये 8 8 सा 64। तो बच्चों यहाँ पर रिमाइंडर 0 मिला हमें, तो ये डिविजिबल हो जाएगा। 624 8 से डिविजिबल हो गया है, तो ये नंबर भी, ग्रेटर नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन 14 तक कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, उनको भी देख लो।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स। जैसा कि मैंने बताया था कि इस एक्सरसाइज में एक कॉन्सेप्ट और यूज़ होगा कि गिवन नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। मैंने वो स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जब उसका क्वेश्चन आएगा तो मैं वो कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट मैंने लिखा हुआ है इसका। तो बच्चों जब हमने सी ऑफ एराथोस्थेनीस पढ़ा था लास्ट वीडियोस में, एक्सरसाइज 2A के लिए जब हम पढ़ रहे थे तब हमने सी ऑफ एराथोस्थेनीस पढ़ा था। वहाँ पर हमने जाना था कि 1 से लेकर 100 तक के जो नंबर्स होते हैं उनके बीच में प्राइम नंबर 25 होते हैं। तो वो प्राइम नंबर मैंने 100 तक के प्राइम नंबर यहाँ लिख दिए हैं। बट ये जो नंबर्स हैं ये 100 से भी ज़्यादा हैं, मतलब 100 से भी ग्रेटर हैं। तो हमें बताना है कि इनको हमें बताना है कि इनका तरीका क्या रहेगा कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। जैसे मैं यहाँ पर एक नंबर लेती हूँ, यही नंबर ले लेते हैं 397। पहले बड़ा नंबर समझा देती हूँ क्योंकि फिर 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दे दूँगी, इजी वाले आप कर लेना, ये एंड वाला मैं बता देती हूँ। 397 है। तो बच्चों ये चीज़ और आपको समझनी होगी, जैसे आप टेबल याद करते हो वैसे ही ये 1 से लेकर 20 तक के मैंने स्क्वायर लिख रखे हैं। स्क्वायर का क्या मतलब है, जैसे ये लिखा हुआ है 6⁻²। इसका मतलब है 6 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो ये 36 मिलेगा मुझे। तो वही वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है। जब इस तरीके से किसी नंबर का करते हैं हम, जैसे 9 है तो 9 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो 9 × 9 करेंगे तो जो भी आएगा उसको 81 बोलेंगे। ठीक है, तो ये सब मैंने ऐसे लिखे हुए हैं 1 से लेकर 20 तक। यहाँ तक तो सभी बच्चों को याद रहते हैं 1 से लेकर 10 तक। जैसे 10 10 = 100, 6 6 = 36, 4 4 = 16, 2 2 = 4। ये तो सभी बच्चों को याद रहते हैं, इतना तो सभी जानते हैं। लेकिन 11 से 20 तक के आप लोग याद कर लेना या फिर अपनी कॉपी में साइड में ऐसे लिख लेना। तो इनका कैसे यूज़ होगा ये मैं आपको बताऊंगी। अब नंबर है हमारा 397, यहाँ से लिया मैंने 8th वाला क्वेश्चन। नंबर है 397। हमें चेक करना है कि ये किन दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में है। 397 देखो 397 है ना, तो 361 और 400 के बीच में 397 मिलेगा मुझे। मतलब ये दो नंबर्स का जो स्क्वायर बन रहा है 19 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर क्या है 361, 20 का है 400 और मुझे हमारा ये गिवन नंबर है 397। ये कहीं यहाँ पर होगा 397। तो इन दोनों नंबर्स में से जो भी ग्रेटर होता है 19 और 20 में से 20 बड़ा है तो 20 को कंसिडर करेंगे और 20 से पहले के जितने भी प्राइम नंबर होंगे उनको लिखेंगे। 20 से पहले देखो 2 3 5 7 11 13 17 और 19। ठीक है, 20 से पहले तक के जितने भी प्राइम नंबर हैं उनको मैंने एक सीक्वेंस में लिख लिया। अब 1 बाय 1 करके चेक करना है कि ये इस नंबर को डिवाइड करेंगे या नहीं। तो सबसे पहले 397 के लिए देखना है कि ये 2 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता था कि यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 आना चाहिए। 2 के लिए क्या था 0 2 4 6 8 आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर 7 आ रहा है तो ये 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा। 3 के लिए सम ऑफ डिजिट्स करते थे। सम ऑफ डिजिट कैसे करेंगे 10 + 9 19 आ रहा है। 19 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होता है तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये 3 से भी नहीं है। 5 के लिए रूल था यूनिट प्लेस पे या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर 7 है तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 7 के लिए क्या था बच्चों, 7 के लिए था यूनिट प्लेस पे जो भी वैल्यू है उसको डबल करेंगे मतलब 14 और जो रिमेनिंग रह गई उसमें से माइनस करेंगे, मतलब इनका डिफरेंस लेंगे, जो भी बड़ी होगी उसमें से डिफरेंस लेंगे। तो 9 - 4 5 और यहाँ पर 25। अब ये 25 है 7 के टेबल में कहीं नहीं आता है तो ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए 11 से देखो 11 का रूल क्या कहता था, अल्टरनेट डिजिट्स को लेते थे। देखो अल्टरनेट डिजिट्स का सम करेंगे ऐसे और ये ऊपर रह गया 1 तो 10 - 9
ठीक है। नीचे हमें 10 मिला, 7 + 3, और ये 9 मिला यहाँ से 9 और यहाँ से 10। तो इन दोनों का डिफरेंस लेते थे, तो 10 माइनस यहाँ पे हमें 1 मिला। यहाँ पे अगर 0 होता या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होता तब तो 11 से जाता, बट ये 1 मिला है तो ये 11 से भी नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका 13 का मैंने कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं समझाया है। अगर आप लोग कहोगे कि और समझाओ आगे तो मैं आपको बताऊंगी, बट यहाँ पर आप डिवाइड करके देख लो। यहाँ पे आपको टेबल याद होना चाहिए 13 का। 13 3 × 39, ठीक है। आपकी बुक में 11 तक के ही डिविजिबिलिटी रूल्स दे रखे हैं, इसीलिए मैंने 11 तक कराए हैं। बाकी के आप टेबल्स की हेल्प से चेक करना। देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 7 बच गया, तो ये 13 से भी डिविजिबल नहीं है कम्प्लीटली। नेक्स्ट देखो 17 से ट्राई करेंगे। 17 का आपको टेबल आना चाहिए। देखिए 20 तक के टेबल काम करेंगे। अब यहाँ 397, 17 2 × 34, यहाँ पे बच्चा 5, 17 3 × 51 होता है। यहाँ पे भी रिमाइंडर 6 बच गया, तो ये भी 17 से भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो पाया है। इसको रफ करते हैं। अब देखना है 19 से। 19 से, अरे वो भी रफ हो गया, नंबर ही रफ हो गया। चलिए 397 जो है उसको 19 से चेक करेंगे। 19 2 × 38, 1 और 7। अब 17 रिमाइंडर बच गया, तो ये 19 से भी डिविजिबल नहीं है। अब हमने क्या देखा, ये जो प्राइम नंबर्स थे 20 से स्मॉलर जितने भी प्राइम नंबर थे उनमें से किसी से भी ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये कैसा नंबर है? इट इज़ अ प्राइम नंबर। इट इज़ अ प्राइम नंबर। इस तरीके से लिखना है। इस तरीके से पहले ये वाली प्रोसेस करनी है और एंड में ऐसे लिखना है। तो चलिए बच्चों, ये था तरीका। अब मैं एक क्वेश्चन और कराती हूँ जो कि डिविजिबल होगा। देखिए कैसे, ये तो एक तो 8th वाला कराया मैंने। अब मैं एक कराती हूँ आपको 137 वाला, सेकंड वाला। चलो सेकंड वाला ही देख लेते हैं। 137। अब हमें देखना है कि ये नंबर 137 किन दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में है। सबसे पहले यहाँ से देखेंगे 137, 100 तक तो ये यहाँ तक लिखे हुए हैं। 100 से बड़ा है तो हम इधर जाएंगे। तो 12 और 13 का जो स्क्वायर है उनके बीच में है। देखिए 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, 144 इसका होता है, 169 इसका होता है। हमारे पास नंबर है, अरे ये इससे नहीं, 11 और उसका हो जाएगा 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। इसका होता है 121, इसका होता है 144, और ये 137 का यहाँ आएगा इसके बीच में। ठीक है, तो ये ग्रेटर नंबर को कंसीडर करेंगे। अब 12 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको लिखेंगे यहाँ पे। 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, अब ये मैंने कहाँ से लिए? ये यहाँ से लिए। देखो 12 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर थे 2, 3, 5, 7, 11, 2, 3, 5, 7, 11 ये कंसिडर किए। अब इन नंबर से चेक करना है क्या ये नंबर डिविजिबल है। तो सबसे पहले 2 से चेक करेंगे। 2 के लिए यूनिट डिजिट को देखते थे, 02468 होना चाहिए, तो नहीं है। 3 के लिए सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, 10, 11, 3 से भी नहीं है। 5 के लिए यूनिट प्लेस पे 0 और 5 आना चाहिए, 5 से भी नहीं है। 7 से यूनिट डिजिट को डबल करेंगे, 14, और जो रिमेनिंग रह जाएगा उसका डिफरेंस लेंगे 13, मतलब 14 - 13 करेंगे तो 1 बच रहा है, तो ये 7 से भी नहीं है। ठीक है, इसमें भी नहीं लग रहा कि किसी से डिवाइड हो जाएगा ये। अब 11 से, 11 के लिए अल्टरनेट डिजिट, नीचे 8 ऊपर 3, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। अब 8 - 3, 8 - 3 जब करेंगे तो 5 आ रहा है, तो ये 11 से भी नहीं है। इसमें भी सभी नंबर्स से डिविजिबल नहीं हो पा रहा है ये, तो ये भी कैसा नंबर हुआ? प्राइम नंबर। आपको एक नंबर ऐसा मिलना चाहिए था जो डिवाइड करे।
इट इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है बच्चों। ये 2 क्वेश्चंस तो मैंने आपके करा दिए। अब कौन सा नंबर लें? 331 है, 103, 161 लेके देखा, 179, 1017, 217 लेके देखते हैं। 6। अच्छा आप बताओ कौन सा करें, या फिर आप लोग कर लोगे, इस तरीके से करने हैं। अब मान लो ये यहाँ पर मैं यहीं बता देती हूँ। मान लो ये 11 से डिवाइड हो जाता, ये नंबर 137, अगर मैं खुद से एक नंबर ले लेती हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेती हूँ, उसको बता देती हूँ। मैंने लिया यहाँ पर 114, ठीक है। इस नंबर को चेक करना है मुझे, तो मैं चेक करूँगी ये किन 2 स्क्वायर नंबर्स के बीच में है। 100 और 121 के बीच में है ये। सबसे पहले 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, ये 100 और ये 121, हमारा नंबर है 114, ठीक है। तो 11 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं उनको लिखो, 2, 3, 5, 7, ये हो गए। अब इनको देखना है कि 1 बाई 1 इनसे डिवाइड करके देखना है क्या ये 2 से डिविजिबल है। यस, 114 इज डिविजिबल बाई 2। 3 से डिविजिबल है, 4, 5, 6 सम ऑफ डिजिट्स करेंगे तो 3 से भी है। किसी भी एक नंबर से अगर डिविजिबल हो जाएगा तो ये प्राइम नंबर नहीं रहेगा, नॉट अ प्राइम नंबर। ये था कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है बच्चों। ये मैं बताना चाह रही थी आपको। मतलब मान लो यहाँ पे 3 से भी नहीं होता ये और 2 से हो रहा होता, तब भी ये प्राइम नंबर नहीं होता। किसी एक भी नंबर से अगर डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट। ये 2 हमने कंसिडर किए थे यहाँ पे, 8 और 2, ये दोनों कैसे थे, प्राइम नंबर निकले हैं हमारे। प्राइम नंबर फाइंड करने का तरीका स्क्वायर की हेल्प से मैंने आपको बता दिया है, और इसके लिए आपको ये स्क्वायर याद होने चाहिए और टेबल्स भी याद होनी चाहिए, क्योंकि बाद के नंबर मान लो 17, 18 से डिवाइड करके देखना है तो उसके लिए टेबल्स काम करेंगी। नेक्स्ट देखिए, अब गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नंबर। इसमें ये विच इज डिविजिबल बाई 2 बट नॉट बाई 4। अब फर्स्ट वाला देखिए। अब इसमें कोई भी आंसर हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर लूँ 14, एक ऐसा नंबर है, 14 इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2 बट नॉट बाय 4, ठीक है। तो ऐसे और भी नंबर हो सकते हैं, जैसे 18 ले लो, 14 की जगह पे 18 हो सकता है। आपकी बुक में जो भी दे रखा है आप उसे कंसीडर कर लेना। वैसे कई नंबर हो सकते हैं। 18 की जगह पे हम 6 भी ले सकते थे, 6 इज डिविजिबल बाई 2 बट नॉट बाय 4, ऐसे। तो सेकंड वाला देखिए, आंसर वेरी कर सकते हैं। आप कॉन्सेप्ट समझें यहाँ पर कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। विच इज डिविजिबल बाई 4 बट नॉट बाई 8। अब ऐसे ही हमें देखना है कोई नंबर 4 से डिविजिबल हो बट नॉट बाई 8। तो 12 ले लो यहाँ पर, 12 इज डिविजिबल बाई 4। ऐसे और भी नंबर हो सकते हैं, जो मुझे याद आ रहा है मैं वही लिख दे रही हूँ। 12 इज डिविजिबल बाई 4 बट नॉट बाई 8, नॉट बाई 8। थर्ड वाला देखो, विच इज डिविजिबल बाई 2 बट नॉट बाय 16, विच इज डिविजिबल बाई बोथ 2। ये कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है, बोथ 2, फिर आगे कुछ दे नहीं रखा है। चलिए इसको छोड़ देते हैं अभी। इसको आप कमेंट बॉक्स में बताना कि ये क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे इनकम्प्लीट दिख रहा है ये मुझे। फोर्थ वाला देख लो, विच इज डिविजिबल बाई बोथ 3 and 6 बट नॉट बाई 18। अब कोई नंबर हमें ऐसा ढूंढना है कि वो 3 और 6 से डिविजिबल हो बट नॉट बाई 18। तो देखो 24 एक ऐसा नंबर है, 24 इज, और भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 24 ही रहेगा। 24 इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6 बट नॉट बाय 18,
ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन रह गया है थर्ड वाला, तो इसको आप बताना कि क्या था ये क्वेश्चन, यहाँ पे इनकम्प्लीट है ये। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये, राइट ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये ट्रू फॉल्स हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, इनको याद कर लेते हैं कि इसमें ट्रू आएगा इसमें फॉल्स आएगा। इनके पीछे का कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती जाऊंगी, तो उससे आपको रटना नहीं पड़ेगा। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। अब लिखा हुआ है कि कोई नंबर है, अगर वो 4 से डिविजिबल है, मान लो ये 12 है, ये 4 से डिविजिबल होता है, ठीक है, 4 से डिविजिबल है, तो क्या ऐसा जरूरी है कि ये 8 से भी डिविजिबल हो? तो हम जानते हैं कि 8 के टेबल में 12 कहीं आता ही नहीं है, तो ये नहीं डिविजिबल होगा। 4 से डिविजिबल जो नंबर है वो 8 से जरूरी नहीं है हो, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है आपका, ठीक है। इफ अ नंबर इज, सेकंड वाला फर्स्ट हो गया, सेकंड देखो, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है, उसका क्या मतलब था, इस प्रॉपर्टी का मतलब है कोई नंबर जैसे 24 है, अगर वो 8 से डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए जो डिवाइज़र बन रहा है यहाँ पे उसके जितने भी फैक्टर होंगे, इसके 8 के फैक्टर क्या क्या होंगे, देखो 1 2 4 8, इसके जितने भी फैक्टर होंगे ये फैक्टर भी इस 24 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यही कह रहा है। जैसे एक एग्जांपल और लो, जैसे यहाँ पर है 36 डिवाइडेड बाय 12 जो है 36 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, पर यहाँ पे एक चीज़ और नोट करो कि 12 के जो भी फैक्टर होंगे 1 2 3 4 6 और 12, ये 12 के फैक्टर रहेंगे। ये जो फैक्टर्स हैं ये सभी इस 36 को डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा सेकंड वाला ट्रू फॉल्स यही कहता है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 8, कोई नंबर 8 से डिविजिबल है, इट इज़ डिविजिबल बाई 4, क्योंकि 4 हमेशा 8 का फैक्टर रहेगा, तो ये ट्रू रहेगी ये वाली बात, ठीक है बच्चों। देखो मैं यहाँ पे पूरा अपना समझा रही हूँ, तो आप लोग इनको रटें ना प्लीज़, ध्यान से इसको समझें कि कैसे हमें ट्रू और फॉल्स पर टिक लगाना है। थर्ड वाला देखो, इफ अ नंबर इज डिविजिबल, इफ अ नंबर डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स एग्जैक्टली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर्स सेपरेटली। तो इसका क्या मतलब है, थर्ड वाले के लिए एग्जांपल देखो, कोई दो नंबर है मेरे पास, मान लो 3 और 5, जब मैंने इनका सम किया 3 + 5 8 मिला मुझे। अब मैं इसको 2 से डिवाइड करती हूँ, तो ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है, बट ये हमें मिला कैसे, 8 3 और 5 को ऐड करने से। जब मैं इन नंबर्स को सेपरेटली डिवाइड करती हूँ 2 से, उसी नंबर से जिससे हमने 8 को डिवाइड किया था, तो ये डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो हमारा ये स्टेटमेंट यही कहता है, इफ अ नंबर डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स के सम को तो डिवाइड कर दिया 2 ने, इट मस्ट डिवाइड द नंबर सेपरेटली। अब वो कह रहा है कि ये जो नंबर था डिवाइज़र था, ये इनको सेपरेटली भी डिवाइड कर देगा कम्प्लीटली, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है इस केस में। यहाँ पे हमने देखा ये रॉन्ग है, तो ये रॉन्ग है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अगला देखें, नेक्स्ट देखो, थर्ड हो गया। फोर्थ देखो, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 9 and 10 इट मस्ट डिविजिबल बाय 90। अब इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे को प्राइम वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। को प्राइम नंबर कौन से थे, कोई भी दो नंबर हैं वो को प्राइम कब रहेंगे, जब उनके कॉमन फैक्टर 1 होगा। जैसे 9 और 10 का ही ले लो, 9 और 10 इसके हमने फैक्टर किए, 9 के फैक्टर होंगे 1 3 9 और 10 के होंगे 1 2 5 10। अब इसमें कॉमन फैक्टर देखो सिर्फ 1 आ रहा है। जब 1 कॉमन फैक्टर रहता है तो वो नंबर कैसे होते हैं, को प्राइम नंबर, को प्राइम्स, ठीक है। तो अब मैं ये यहाँ पर जो स्टेटमेंट 4 है वो क्या कह रहा है, कोई भी नंबर 9 और 10 से कम्प्लीटली डिवाइड है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 9 और 10 से 90, अच्छा 360 ले लिया मैंने एक एग्जांपल।
तो मैं इसको सेपरेटली देखूंगी कि ये 9 से भी कम्प्लीटली डिवाइड है और 360 जो है 10 से भी कम्प्लीटली डिवाइड है। और मेरे ये दोनों नंबर कैसे हैं, को प्राइम नंबर हैं। तो 360 जो होगा इनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। 9 और 10 का प्रोडक्ट क्या आएगा, इनका मल्टीप्लाई करके 9 और 10 का मल्टीप्लाई करके 90 आएगा, तो प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। ठीक है, कोई नंबर 9 से भी कम्प्लीटली डिवाइड है, 10 से भी कम्प्लीटली डिवाइड है, तो वही नंबर उनके प्रोडक्ट से भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि वो नंबर कैसे थे, को प्राइम नंबर्स थे। ये को प्राइम का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो फोर्थ वाला हो गया। अब फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाला देखो 8 है ना इसमें। फिफ्थ वाला देखो, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6। अब देखिए कोई नंबर 18 से डिविजिबल है, मान लो यहाँ पर 36, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18। मान लो यहाँ पर नंबर है मेरे पास 12। अब मैंने देखा कि ये 3 से भी डिविजिबल है और ये 6 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो 12 बन रहा है ये 18 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है कि कोई नंबर 3 और 6 से डिविजिबल होने के बावजूद वो 18 से भी डिविजिबल हो, तो ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे ट्रू आया था, यहाँ फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 7 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 21। अब ये वाला भी को प्राइम वाला ही बन रहा है। 3 और 7 कैसे नंबर हैं? एक चीज़ और ध्यान रखना, कोई भी दो प्राइम नंबर्स को जब हम लेते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो एनी टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर्स। को प्राइम्स क्या होते हैं वो मैंने यहाँ बता दिया है कि जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है वो नंबर को प्राइम्स नंबर रहते हैं। तो यहाँ पे 3 और 7 कैसे हैं, प्राइम नंबर्स। एक लाइन में यहाँ पे लिखती हूँ, प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम्स। प्राइम नंबर्स, एनी टू प्राइम नंबर्स, एनी टू प्राइम नंबर्स ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। एनी टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम्स। ठीक है, तो 3 और 7 यहाँ पर प्राइम नंबर्स हैं हमारे, तो ये कैसे रहेंगे, को प्राइम नंबर भी हैं। तो कोई नंबर है मेरे पास, इसको रफ करते हैं, स्टेटमेंट है 3 और 7 से डिविजिबल है कोई, मान लो 42। एक एग्जाम्पल, जब हमने 3 से डिवाइड किया तो ये डिविजिबल रहेगा, 42 7 से भी डिविजिबल रहेगा, और 42 जो है इनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल रहेगा, क्योंकि 3 और 7 कैसे हैं, को प्राइम से। प्रोडक्ट करेंगे तो 21 आएगा, तो 42 जो है 21 से भी डिविजिबल रहेगा। तो ये बात हो गई हमारी ट्रू। इस तरीके से ये वाला स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, 2 रह गए हैं बस, कंप्लीट होने वाला है। द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। इसका क्या मतलब है? ऑड नंबर्स को जब मैं लिखूंगी, देखो ऑड नंबर्स लाइन से लिखती हूँ, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और डैश डैश डैश, ये ऐसे चलते रहेंगे। अब कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, उनके बीच में कोई भी गैप ना हो। जैसे 1 और 5 को मैं लूँ तो ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स नहीं है, ये सिर्फ ऑड नंबर्स रहेंगे, कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, क्योंकि इनके बीच में 3 आ रहा है। इनके बीच में अगर कोई भी नंबर नहीं आएगा तो वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर रहेंगे। तो 1 और 3 कैसे नंबर हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। वैसे तो इनके बीच में 2 भी आ रहा है, बट हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि हमें कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स चाहिए। तो 1 के बाद ऑड नंबर जो आता है वो 3 है, और 3 के बाद जो ऑड नंबर आता है वो 5 है। तो हम लाइन से ले रहे हैं इनको। इसमें लिखा हुआ है
जब टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम करते हैं तो वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 और 5 को ऐड करके 8 आया, 5 और 7 को ऐड करके 12, ये 16, ये 20, ये 24, 28 और ये 32। तो हमने देखा टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को जब भी हम ऐड कर रहे हैं तो वो 4 का मल्टीपल ही बन रहा है, मतलब 4 से डिवाइड हो जाएंगे वो। तो ये 4 से डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये सभी क्या है 4 से डिविजिबल हैं। तो यही हमारी लाइन लिखी हुई है, द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। तो ये कैसा हो जाएगा, ट्रू। ये सही बात है बिल्कुल, कि जब टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को प्लस करते हैं तो वो 4 के मल्टीपल्स बनते हैं। चलिए यहाँ तक, अब इनको रटने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, देखो मैंने सभी समझा दिए हैं। एग्ज़ाम में जो रटेगा वो भी ट्रू फॉल्स आराम से कर लेगा और जो समझ के करेगा वो भी कर लेगा। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट जैसे कोप्राइम कोई टर्म बाद में यूज़ होगा तो फिर जो बच्चे समझ के कर रहे होंगे उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं फिर। ठीक है, चलिए इसीलिए समझ के करो थोड़ा। लास्ट है, इफ अ नंबर डिवाइड्स टू नंबर्स एग्जैक्टली इट मस्ट डिवाइड देयर सम एग्जैक्टली। इसका क्या मतलब है, कोई भी नंबर है टू नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। एक एग्जांपल लो, टू नंबर्स हैं सबसे पहले मेरे पास 16 और 20। अब मैंने इसको 2 से डिवाइड करके देखा तो ये डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है। और 16 और 20 को जब मैं ऐड करूँगी तो मुझे मिलेगा, मुझे चेक करना है क्या ये 2 से भी डिवाइड होगा। मतलब जब हम इनका सम करेंगे तो हमें चेक करना है कि ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं। मतलब 2 की जगह मैं कुछ और भी ले सकती हूँ, मान लो कोई और नंबर भी ले सकती हूँ मैं इनके अलावा, कोई और भी, जैसे 6 और 9 है मेरे पास। और 3 से देखूँ मैं, 3 से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, 6 भी डिवाइड हो रहा है और 9 भी। अब 6 और 9 को जब मैंने प्लस किया तो मुझे मिला 15 को चेक करना है क्या ये 3 से डिविजिबल है, यस। तो ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। कोई नंबर टू नंबर्स को सेपरेटली डिवाइड कर रहा है तो वो उनके सम को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। तो 6 + 9 को जब ऐड किया तो 15 मिला था और 15 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो यही स्टेटमेंट है, इफ अ नंबर डिवाइड्स टू नंबर्स एग्जैक्टली इट मस्ट डिवाइड देयर सम। जब हमने सम किया 6 + 9 15 तो ये ट्रू। तो बच्चों इस तरीके से आपके 17 के 17 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने सिर्फ इस वाले क्वेश्चन में आपको, कौन सा प्राइम नंबर वाला था ना, 2 क्वेश्चंस में आपको करने के लिए दिए हैं। एक तो डिविजिबिलिटी ऑफ 11 वाले हैं मेरे ख्याल से, और एक प्राइम नंबर्स वाला है। ठीक है, उन दोनों के कॉन्सेप्ट तो मैंने समझा दिए हैं, क्योंकि वीडियो लेंदी हो रही है इसीलिए मैंने आपको करने के लिए दिए हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट रहता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए, मैं उसके आंसर्स दोबारा करा दूंगी। तो बच्चों ये थी आज की वीडियो। आपको समझ में आए हों क्वेश्चंस तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।